हेलो। हेलो, हाँ जी। तो पिछली बार मैंने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिसको मैं अपने दिल से प्यार करता हूँ, और मेरे लिहाज से अगर कोई हिंदुस्तान में कोई ऑनेस्ट पॉलिटिशियन हुआ है या कोई ऐसा आदमी जो धरती से जुड़ा हुआ हो और उसने राज किया हो, तो उसमें सिर्फ मेरे दिमाग में सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है। तो उनकी जितनी भी, मैं अभी भी आजकल बहुत सी यूट्यूब पे, गूगल पे उनकी बहुत सी कहानियाँ सुनता हूँ। जितना भी मैं उनका सुनता जाता हूँ, उनका और दीवाना होता जाता हूँ। उनकी पर्सनैलिटी इतनी बहुत सुंदर नहीं थे, वो कद में भी छोटे थे। और जब नेहरू जी बीमार हुए तो लोगों ने किताबें लिखनी शुरू कर दी, हु आफ्टर नेहरू, कि नेहरू जी के बाद हिंदुस्तान को संभालने वाला कौन होगा। उस टाइम पे हमारी मनोस्थिति ही ऐसी थी कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि शायद नेहरू के बगैर कोई आदमी इस देश को चला सकेगा। तो एक्चुअली में भी यही बात हुई कि जब नेहरू जी स्वर्गवास हो गए तो कामराज जी थे वहाँ पे उस टाइम पे प्रेसिडेंट कांग्रेस के। तो उनके पास ये बहुत बड़ी समस्या आ गई कि इनकी जगह पे किसको बनाया जाए। तो बहुत लोगों का नाम आया, इंदिरा गांधी इनके पास भी गए, लाल बहादुर शास्त्री के पास भी। इन्होंने कहा नहीं, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई दोनों का नाम इन्होंने प्रपोज किया। तो लेकिन कामराज को अपनी तबीयत का आदमी था। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय आल्सो। उसकी भी कुछ आपको बाद में बातें सुनाऊंगा। तो उसने ही वॉज वेरी, उसको पूरा उसको ये था कि मैं शास्त्री को ही बनाना है। और जिस तरीके से उसने वो गेम प्ले की, वो एक लंबी कहानी है, वो फिर कभी सुनाएंगे। तो मैं अभी थोड़ी सी बैक में जाता हूँ। इनका बेटा अनिल शास्त्री, उसने सेंट स्टेफन्स कॉलेज में एडमिशन लेनी थी। तो उसने अपनी एप्लीकेशन दे दी और उसकी इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुला लिया। और इस एप्लीकेशन के ऊपर क्या लिखा उसने, नेम अनिल कुमार, फादर्स नेम लाल बहादुर शास्त्री नहीं लिखा उसने, लाल बहादुर। और उसकी इंटरव्यू के लिए वो लाइन में खड़ा हो गया, वह बस से गया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और जब लाइन में खड़ा हो गया, उसकी बारी आई तो उसने कहा कि आपका नाम, कहता है मैं अनिल कुमार, कहता है आपके बाप का नाम, कहते लाल बहादुर। लाल बहादुर कौन, कहते शास्त्री। कहता यू आर द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड यस सर। तो उसी टाइम पे वो प्रिंसिपल को लेके साथ में ले गया और कहने लगा कि आप ऐसे क्यों आए, ये क्यों हुआ। कहता नहीं, हमें इंस्ट्रक्शंस ही ऐसी हैं कि हमने अपने आप को शो नहीं करना कि हम क्या हैं। तो अब देखिए कि आज के पॉलिटिशियंस, एक छोटी सी बात है, किसी सिपाही या थानेदार के लड़के को पकड़ लो तो कहता तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किसका बेटा हूँ, हैं, मुझे तो हिम्मत कैसे पड़ी हाथ लगाने की। तो जब मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कितने साधारण और कौन सी मिट्टी के बने हुए होंगे ये लोग, कि जिन्होंने अपने बाप का नाम भी लाल बहादुर शास्त्री लिखा, लाइन में खड़े होकर वहाँ पे एडमिशन लिया। उसके बाद अब थोड़ा आगे आ जाता हूँ तो 1964 में जब इनको ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन दिनों में चाइना ने, पहले 62 वार में चाइना ने हमको बहुत शिकस्त दी थी। तो थोड़ा उसकी शिकस्त अपनी उसकी हार को देख के पाकिस्तान को भी थोड़ा सा हो गया कि शायद मैं भी अब इसको दबोच लूँगा। और हुआ भी ऐसे ही। जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर लड़ाई की तो इन्होंने बिग चंक ऑफ जो था वो एरिया एकदम हड़प कर लिया। तो उसके बाद शास्त्री जी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो ये बहुत एक इनिशियली बहुत बड़ा सदमा था। उसके बाद इन्होंने अपने जनरल्स के साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम कश्मीर को जाने दें। तो इन्होंने अपना पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर खोल दिया और उसमें उन्होंने सीधे ऑलमोस्ट लाहौर तक पहुंच गए। तो ये इनकी एक स्किल थी जो इन्होंने दिखाई कि मैं ऐसे कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, आई कैन टेक डिसीजंस। तो उन दिनों में लिंडन बी जॉनसन जो थे वो यहाँ के राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने शास्त्री को बोला कि आप ये जो युद्ध है, क्योंकि इनकी एडवांस करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को। आप वैसे भी जब हिस्ट्री देखें, जब भी कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाहर होता है तो जो अमेरिका है वो पाकिस्तान की साइड लेगा।
उन्होंने F-16 दिए और टैंक दिए, ये किया। तो उसने फ़ोन किया इसको लाल बहादुर शास्त्री को कि आप पीछे हट जाओ पाकिस्तान से, नहीं तो कहते नहीं तो क्या होगा। उन दिनों में हिंदुस्तान में फूड की शॉर्टेज थी, तो वो अपना अमेरिका हिंदुस्तान को PL-480 वो अनाज जो यहाँ पे लोग नहीं खाते थे वो हमें दे रहा था, जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसने कहा कि अगर तुम नहीं पीछे हटोगे तो मैं तुम्हें अनाज देना बंद कर दूँगा। तो कहते इनको बड़ी आया कि यार देखो हम किसी से अनाज लेके खा रहे हैं, तो इन्होंने आई डोंट नो व्हाट केम इन हिज माइंड, कहते कि हम आपसे अनाज नहीं लेंगे, अनाज नहीं लेंगे। और इस ये करने के बाद इन्होंने घर में आए अपने बच्चों को कहा कि आप एक दिन सोमवार के दिन एक दिन तुम खाना मत खाना, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या लोग कुछ फास्ट कर सकते हैं। तो एक पहले सबसे पहले इन्होंने अपने बच्चों को कहा कि आप सोमवार को रात को खाना नहीं खाएंगे। तो बच्चों ने नहीं खाया, किसी ने घर में खाना नहीं बना। तो अगले दिन उन्होंने पूछा कि क्या कैसा लगा आपको, कहते कुछ भी, आपको तो पता ही नहीं लगा, हमने नहीं खाना खाया नहीं खाया, उसमें कोई बात नहीं। तो कहते क्या एक रात हम खाना छोड़ सकते हैं, कहते हाँ छोड़ सकते हैं। तो अगले दिन आके इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हमारे पास ऑलमोस्ट 14 हम मील लेते हैं, तो 1/14 की शॉर्टेज थी हमारे हिंदुस्तान में फूड की। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सोमवार का खाना बंद कर दें तो हमारी फूड शॉर्टेज ख़त्म हो जाएगी। तो लोगों ने इन्होंने अपील की और लोगों ने सचमुच, मैं भी कॉलेज में था, हमारे कॉलेज में हॉस्टल्स और रेस्टोरेंट्स और एवरीथिंग वाज क्लोज। इतनी जो है ना वो किसी लीडर की अपील के ऊपर लोगों की जो रिएक्शन थी वो देखने योग्य थी। आई सॉ इट माई सेल्फ। हाँ ठीक है, मैं फिर तीसरी बार लूँगा आपसे। तो उन्होंने ही फिर ये नारा लगाया, एक तरफ पे बात चल रहा था, एक फूड की शॉर्टेज चल रही थी, तो उन्होंने उस टाइम पे जय जवान जय किसान का नारा लगाया, जो आज तक हम याद करते हैं। थैंक यू।